गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंगे। सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है, कोई भी एक धातु की सतह हो, मान लिया धातु का एक टुकड़ा है, ये एक निश्चित आवृत्ति फोटॉन ऊर्जा जब किसी धातु की सतह पर पड़ती है और उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक ऊर्जा का प्रकाश जब किसी धातु पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की फोटॉन ऊर्जा एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की फोटॉन ऊर्जा जब धातु के पृष्ठ पर पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, हर एक धातु का एक निश्चित कार्यफलन होता है, उस कार्यफलन से अधिक ऊर्जा यानी फोटॉन की ऊर्जा h क्या होती है, फोटॉन की ऊर्जा होती है मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। h जहां प्लांक नियतांक होता है, न्यू आवृत्ति होती है, h न्यू फोटॉन की ऊर्जा। एक निश्चित आवृत्ति न्यू क्या आवृत्ति, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे कोई ना कोई आवेश होता है, जब आवेश आएगा तो उसके साथ में धारा भी होगी। अर्थात ये घटना जो होती है, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की फोटॉन ऊर्जा जब धातु के पृष्ठ पर पड़ती है तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तथा इसमें जो धारा उत्पन्न होती है, यानी एक बंद परिपथ बना लें, उसके बाद में जो धारा उत्पन्न होती है उस धारा को प्रकाश धारा कहते हैं। तो प्रकाश धारा किसे कहते हैं, जब फोटॉन की ऊर्जा एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की फोटॉन ऊर्जा किसी धातु पर पड़ती है तो उसमें जो धारा उत्पन्न होती है उस धारा को प्रकाश धारा कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होते हैं उस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं हम इसमें देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, कार्यफलन, निरोधी विभव। ये परीक्षा की दृष्टि से सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देहली आवृत्ति क्या है, वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति
पर वह न्यूनतम आवृत्ति जिसकी फोटॉन ऊर्जा जिसकी फोटॉन ऊर्जा किसी धातु की सतह पर पड़ने पर उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर दे। उस धातु के लिए देहली आवृत्ति कहलाती है। यानी कि देहली आवृत्ति क्या होती है? वह न्यूनतम आवृत्ति का मतलब देखिए, कोई भी धातु हो उसका कार्यफलन एक निश्चित होता है, यानी इतनी प्रकाश ऊर्जा आएगी तब इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, जब निकलेंगे। तो न्यूनतम आवृत्ति ये प्लांक नियतांक जिसका मान होता है 6.6 जूल सेकेंड। उसके बाद में न्यू का मान न्यूनतम से न्यूनतम होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए। वह न्यूनतम आवृत्ति जिसकी फोटॉन ऊर्जा किसी धातु की सतह पर पड़ने पर उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर दे, उस धातु के लिए देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यूनाट से प्रदर्शित करते हैं। अगर देहली आवृत्ति न्यूनाट भी होगी तब ऊर्जा क्या हो जाएगी? E बराबर H न्यूनाट। और H न्यूनाट जो ये होती है न्यूनतम होती है H न्यूनाट, इसको हम कार्यफलन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से H न्यूनाट के लिए E की बजाय हम तब W नॉट या फाई नॉट, पुरानी वाली किताबें जो होती थी उनमें लिखा होता था W नॉट, और न्यू NCERT के अनुसार इसको फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो देहली आवृत्ति क्या है? वह न्यूनतम आवृत्ति जिसकी फोटॉन ऊर्जा किसी धातु की सतह पर पड़ने पर उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर दे, उस धातु के लिए देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यूनाट से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए देहली आवृत्ति हो चुकी। अब इसके बाद में बात करते हैं देहली तरंगदैर्घ्य की। देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है? अब देखिए सूत्र क्या होता है? E बराबर H और यहाँ से क्या हो जाएगा? E बराबर H, न्यू के स्थान पे क्या रखते हैं? C बटे लैम्डा। अब देखिए यदि आवृत्ति न्यूनतम थी तो तरंगदैर्घ्य क्या होनी चाहिए? अधिकतम होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे? देहली तरंगदैर्घ्य में वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य या उस अधिकतम तरंगदैर्घ्य की फोटॉन ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, उस धातु के लिए देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं।
अब देखिए दैनिक तरंगदैर्घ्य क्या है, उस अधिकतम तरंगदैर्घ्य की फोटॉन ऊर्जा जो किसी धातु की सतह पर पड़ने से उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर दे, धातु के लिए दैनिक तरंगदैर्घ्य कहलाती है। सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, किसी निश्चित आवृत्ति की फोटॉन ऊर्जा जब किसी धातु की सतह पर पड़ती है उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और उसमें जो धारा उत्पन्न होती है, बंद परिपथ में ये किया जाए तो उसमें एक धारा उत्पन्न होती है, उस धारा को प्रकाश धारा कहते हैं। देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति की प्रकाश ऊर्जा जिसको किसी धातु पर आरोपित करने से किसी धातु में जब पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उस घटना को देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली तरंगदैर्घ्य उस अधिकतम तरंगदैर्घ्य की फोटॉन ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर दे उस धातु के लिए देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। देखिए इसमें अधिकतम लिखना है तरंगदैर्घ्य में, बाकी सब वही लिख देना है अधिकतम तरंगदैर्घ्य, और उसमें लिखना होता है न्यूनतम आवृत्ति। अब इसके बारे में बात करते हैं कार्यफलन। कार्यफलन में वह न्यूनतम ऊर्जा वह न्यूनतम फोटॉन ऊर्जा जो किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर दे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर दे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर दे उस धातु के लिए कार्यफलन, उस धातु के लिए कार्यफलन कहलाती है। यह उस धातु का कार्यफलन होता है, कार्यफलन कहलाती है। इसे W0 या φ0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है φ0 या W0 कुछ भी लिखें बराबर h न्यू0 या φ0 बराबर h न्यू0 के साथ क्या लिखते हैं c/λ0। ये c ये यहाँ पे देहली तरंगदैर्घ्य दी हो तब ये फार्मूला लगाएंगे कार्यफलन ज्ञात करने के लिए, जब देहली आवृत्ति दी हो तो कार्यफलन ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। अर्थात कार्यफलन क्या होता है, वह न्यूनतम फोटॉन ऊर्जा h न्यू होती है E बराबर, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, मतलब जिस धातु पृष्ठ पे न्यूनतम ऊर्जा डाली जाए जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, वह न्यूनतम फोटॉन ऊर्जा जो किसी धातु से वह न्यूनतम फोटॉन ऊर्जा जो किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर दे उस धातु के लिए कार्यफलन कहलाती है। इसे φ0 या W0 से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद में एक होता है इसी में निरोधी विभव। निरोधी विभव क्या होता है, वह ऋणात्मक त्वरक विभव जिस पर प्रकाश धारा का मान वह ऋणात्मक त्वरक विभव जिस पर प्रकाश धारा का मान 0 हो जाए, निरोधी विभव कहलाता है। निरोधी विभव कहलाता है।
इसे वी नाम से प्रकट